हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान जीके में आपका स्वागत है। और चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक में पहला टॉपिक है, हमारे भोजन में कौन से तत्व ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। हमारे शरीर में हमारे भोजन में कौन से तत्व ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। तो दोस्तों, कौन से होते हैं? खनिज होते हैं। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, पहला उपग्रह सफल रूप से कब छोड़ा गया था। तो दोस्तों, पहला उपग्रह 19 मार्च 1973 ईस्वी को छोड़ा गया था। दोस्तों, पहला उपग्रह 19 मार्च 1973 ईस्वी को छोड़ा गया था। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। इनमें से किस विकिरण के कारण कैंसर पैदा होता है। तो दोस्तों, अल्ट्रावायलेट के कारण कैंसर पैदा होता है। दोस्तों, किसके कारण होता है? चलिए दोस्तों, अल्ट्रावायलेट के कारण कैंसर पैदा होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं हम अगले चौथे पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, कृत्रिम उपग्रह अपनी भूस्तरीय कक्षा की परिक्रमा में कितना समय लेता है। कृत्रिम उपग्रह अपनी भूस्तरीय कक्षा की परिक्रमा में कितना समय लेता है। तो दोस्तों, कितना समय लेता है? 24 घंटे लेता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे पाँचवें पॉइंट के बारे में। दोस्तों, तो हमारा पाँचवा पॉइंट है, डॉक्टर कलाम का देहांत किस राज्य में हुआ था। तो दोस्तों, किस राज्य में हुआ था? मेघालय राज्य में डॉक्टर कलाम का देहांत हुआ था। तो दोस्तों, किस राज्य में हुआ था? मेघालय राज्य में डॉक्टर कलाम का देहांत हुआ था। कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं? तो कितने हैं दोस्तों? 2 ग्रह जो सूर्य के निकट में तुलना में हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम हमारे अगले पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, सौर ऊर्जा के सेल किसके बने होते हैं। तो दोस्तों, किसके बने होते हैं सौर ऊर्जा के सेल? सोल्डर के बने होते हैं। सौर ऊर्जा के सेल। तो दोस्तों, हमारा अगला 9वां पॉइंट है, भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो दोस्तों, किस में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा आंसर हो जाएगा हमारा। दंडीवाड़ा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, गुजरात में स्थित है। चमेरा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चमेरा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है दोस्तों? रावी नदी पर बना हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं, चमेरा बांध भारत के किस राज्य में बना हुआ है? तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। दोस्तों, चलिए देखते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध टिहरी बांध है। दोस्तों, सबसे लंबा बांध टिहरी है, जो उत्तराखंड में है, जो 260.5 मीटर लंबा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगले पॉइंट के बारे में। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा बांध जिंगपिंग बांध है, जो कि बांध चीन है। जिंगपिंग बांध एक बांध चीन, जो 305 मीटर है। किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? दोस्तों, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों, ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तत्व को सामान्यतः फलों और उनके रस को सुरक्षित रखने में प्रयोग किया जाता है? प्रयोग में किया जाता है। तो दोस्तों, सोडियम बेंजोएट को
प्रयोग में किया जाता है? तो दोस्तों किसका प्रयोग में किया जाता है? सोडियम बेंजोएट को प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले 17वें क्वेश्चन के बारे में। तो वायुदाब मापने वाला यंत्र है, वायुदाब मापने वाला यंत्र क्या है दोस्तों? बैरोमीटर है, बैरोमीटर है वायुदाब मापने वाला यंत्र। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। तो दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। इनमें से कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र है जो दोस्तों दूध में पानी की मात्रा बताता है? लेक्टोमीटर। तो दोस्तों कौन सा है? लेक्टोमीटर, ध्यान में रखें। दोस्तों अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो दोस्तों एक तो राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो दोस्तों ध्यान में रखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों बाकी बात करते हैं हम कल। बाय फ्रेंड्स।